जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रसमलाई की रेसिपी। एक्चुअली में मेरा एक केक का ऑर्डर था, रसमलाई केक का, तो मुझे वो बनाना था। उसके लिए मैं आज रसमलाई बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 3 लीटर दूध टोटल लूंगी आज। तो 1.5 लीटर दूध का छेना बनाऊंगी। 1.5 लीटर दूध में जो रसमलाई का रस बनता है वो बनाएंगे। तो उसके लिए आप 1-1 लीटर दूध से भी बना सकते हो। मैं उसकी मेजरमेंट भी बता देती हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 1.5 लीटर गाय का दूध लिया है। अगर आपके यहाँ गाय का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप टोन्ड मिल्क जो पैकेट में आता है ना, अमूल का टोन्ड मिल्क, वो ले सकते हो जिसमें कि क्रीम नहीं होती है। तो 1.5 लीटर दूध हमने लिया है। एक पतीले में इसको रख देंगे। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है विनेगर, जो कि चाइनीज खाने में यूज होता है। इसकी जगह आप इक्वल क्वांटिटी में नींबू का रस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लेंगे 3 से 4 चम्मच विनेगर। तो यहाँ पर आपको ध्यान ही रखना है, आप अगर 4 चम्मच विनेगर ले रहे हो तो आपको 4 ही चम्मच इसमें पानी ऐड करना है। तो नॉर्मल पानी है ये, जो हम लोग पीते हैं वही पानी हम 4 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे। तो 4 चम्मच विनेगर, 4 चम्मच पानी को हमें मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लेना है। इससे हमारा दूध का छेना बनेगा। अगर आप कहोगे कि डायरेक्ट विनेगर से भी तो फाड़ सकते थे, लेकिन नहीं, हमको इसकी जो स्ट्रांगनेस है वो कम करनी है। इससे हमारा छेना है जो सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल भी टाइट नहीं बनेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, पानी मिक्स करके ही फाड़िएगा। देखिए तब तक के लिए हमारे दूध में उबाल आ गया है। अब जब आपका दूध अच्छे से बॉयल होने लग जाए तो इस स्टेज पर आपको कर देनी है गैस की फ्लेम ऑफ। तो फ्रेंड्स, गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसे हमें 1 से 2 मिनट तक इस तरह से चलाना है। जैसे मैं चला रही हूँ ना, ऊपर करके चमचे से गिराना है। तो इसका जो टेम्परेचर है थोड़ा सा हमें डाउन करना है, जिससे कि हमारा छेना एकदम बढ़िया सॉफ्ट बने। अगर आप उबलते हुए दूध में ही ये सॉल्यूशन डालोगे ना तो आपका पनीर बन जाएगा। जो आप सब्जी खाने के लिए बनाते हो पनीर से, वो पनीर बन जाएगा। तो अगर आपको पनीर बनाना है तो आप गैस को ऑन करके इस सॉल्यूशन को डालिए। नहीं तो देखिए अभी ठंडा हो गया। अब हमने विनेगर वाला सॉल्यूशन है 2 मिनट बाद इसमें डालना चालू किया। 2 चम्मच डाला है, थोड़ा थोड़ा सा छितरे छितरे से दिख रहे हैं दूध में। फिर से 2 चम्मच डाला है। तो इसको आपको धीमे धीमे करके ही डालना है। 2 स्पून डालिए, फिर इसको मिक्स करिए चमचे से, फिर इसमें 2 स्पून डालिए, फिर मिक्स करिए। टोटल यहाँ पर हमको 5 चम्मच, 5 टीस्पून लग गया है विनेगर और पानी का जो मिक्स हमने बनाया था। तो जो बचेगा उसको आप फेंक दीजिए, थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच बचा था। तो फ्रेंड्स, अब हमारा छेना बनकर के तैयार है। अब इसको हम छानेंगे। इसके लिए कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, ज्यादा मोटा नहीं, इसमें से पानी आसानी से निकल जाए ऐसा कपड़ा लीजिए। और कोशिश करिए व्हाइट कपड़ा ही लीजिए, क्योंकि कलरफुल कपड़े में अक्सर करके छेने में कलर आ जाता है। तो पूरा छेना हम छान लेंगे और इसको दूसरे बर्तन में ऐसे ट्रांसफर कर लेंगे। और ये जो पानी हमारा निकला है इसको आप फेंकिए नहीं, इसको दाल बनाने में, सब्जी बनाने में, और जो आप कढ़ी बनाते हो ना उसमें डालने में यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही प्रोटीनफुल पानी होता है। तो अभी इसको देखिए हम वॉश करेंगे। जो हमारा छेना बन करके तैयार हुआ है इसको 2-3 गिलास पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। थोड़ा सा चम्मच से हिला दीजिए अच्छे से। इसका सारा हमें जो विनेगर का टेस्ट है वो निकाल देना है। तो इसमें कोई भी विनेगर का टेस्ट नहीं आएगा। तो इस तरह से इसको उसके बाद निचोड़ लेना है। इसका सारा पानी हमें अच्छे से निकाल देना है। इसको फ्रेंड्स निचोड़ करके अच्छे से इसका पानी हमें निकालना है, क्योंकि जब हम गोलियां बनाएंगे ना छेने की तो वो ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए हमारा डो, इसलिए। तो अच्छे से इसका पानी निकाल देंगे। इसको इसी तरह से निचोड़ करके इसी स्टेनर में आधे घंटे के लिए किसी भी इसको रख देंगे। तो इसका जो एक्सेस पानी होगा वो निकल जाएगा। अब हम दूसरी तरफ जो हमारा रसमलाई का रस बनता है ना उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम गैस को ऑन करके उस पे एक पतीला रखेंगे। इसमें हमने यहाँ पर वापस से 1.5 लीटर दूध लिया है। अगर आप 1-1 लीटर दूध का बना रहे हो तो 1 लीटर दूध का छेना बनाइए और 1 लीटर दूध की ये रस बनाना है। तो यहाँ पर हमने दूध गैस पर रख दिया है और अभी हम इसमें कुछ चीजें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने केसर के धागे डाले हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फूड कलर, जो येलो फूड कलर होता है ना, उसका यूज कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी इस स्टेज पर डाल दीजिए। पक जाएगा तो हल्दी का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो उससे भी येलो कलर आ जाएगा रस में। केसर से क्या है, फ्लेवर भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा था, इसलिए हमने केसर डाला है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, तो कुछ कटे हुए पिस्ते और कुछ कटे हुए बादाम डाल दिए इसमें। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून डालेंगे इलायची पाउडर। और जो 2/3 कप है, ये हमारा 120 ml वाले कप से हमने यहाँ पर 1 कप चीनी डाल ली है। तो मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, आपको ज्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ा और डाल दीजिए। ये नॉर्मल जो मीठा होता है उतना मीठा बनेगा। तो यहाँ पर इसको मिक्स कर देंगे और इसको
पकने देंगे। तो इसको हमें बॉयल आ जाए जब इस दूध में, तो बॉयल आने के बाद इसको हमें 10 मिनट और पकाना है। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर जो रसगुल्ले में पकाने हैं छेना, उसका चाशनी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने 4.5 कप पानी लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। तो ये मेजरमेंट फ्रेंड्स आप किसी भी कटोरी से कर सकते हो, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें इतनी चाशनी बनानी है। बस हमारे रसगुल्ले अच्छे से उसमें आ जाने चाहिए, अच्छे से बॉयल होने चाहिए। तो आप किसी भी कटोरी से भी मेजरमेंट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हमारा छेना तब तक सेट हो गया है, अच्छे से इसका पानी जो है वो निकल गया है। तो इसी तरह का हमें छेना चाहिए। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है, ये अच्छे से ड्राई जैसा हो गया है, ज़्यादा ड्राई भी नहीं है, लेकिन इसको हम मैश करेंगे तो ये अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लेंगे कॉर्न फ्लोर। तो कॉर्न फ्लोर और कॉर्न स्टार्च एक ही चीज़ होती है, इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2 टीस्पून कॉर्न फ्लोर डाला है। तो अगर आप 1 केजी के दूध से बना रहे हो तो आप यहाँ पर 1.5 टीस्पून डाल दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम अब अच्छे से मिक्स करेंगे बाद में। तब तक ये हमारा दूध जो है वो 10 मिनट हो गए हैं, पक गया है। इसको बंद कर देंगे और यहाँ पर केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। तो केवड़ा वाटर लेते टाइम फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए, ये जो खाने वाला होता है वही लीजिएगा। एक बिना खाने वाला भी आता है जो कि पूजा वगैरह में यूज होता है, और इसकी जगह आप खाने वाला गुलाब जल भी ऐड कर सकते हो बस। तो वो हमारा जो रस है वो बन करके तैयार है। अब हमें इस तरह से देखिए, जो हमारे हथेली के ऊपर वाला पार्ट होता है उससे हमें इसको प्रेस करके, इस वाले पार्ट से इसमें ताकत लगा करके इसको मैश करना है। तो इसको कम से कम इसको 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही हमें मैश करना है, बिल्कुल स्मूथ डो जैसा हो जाएगा ये। तो इसको अच्छे से आप मैश कर लीजिए। तो फ्रेंड जब तक मैं ये डो बना करके तैयार कर रही हूँ मैश करके, तब तक अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करिए, शेयर किया करिए। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ लाऊंगी। अब अगली रेसिपी जो आएगी, जो इसी रसमलाई से मैं रसमलाई केक बनाना स्क्रैच से आपको सिखाऊंगी। तो मैंने पहले से ही बता दिया मैं अगली वीडियो कौन सी लाने वाली हूँ। तो आप इस तरह से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो देखिए हमारा डो बन करके तैयार हो गया। हमने कितना थोड़ा सा डो लिया है, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा, उंगली के आगे वाले पार्ट में मैंने दिखाया ना, इतना थोड़ा सा आइडिया लीजिए आप। तो इस तरह से इतनी छोटी छोटी सी हमें गोलियां बनानी है, और इन गोलियों को इतना ध्यान से बनाना है कि इसमें कहीं से भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक ये गोलियां बना लीजिए। तो सारी गोलियां इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। अभी ये फ्रेंड्स मैं इतनी छोटी छोटी सी गोलियां बना रही हूँ ना, आपको ऐसा लगेगा इतनी छोटी छोटी सी रसमलाई। तो इतनी छोटी छोटी सी गोलियां बनाएंगे, लेकिन जब ये बन करके तैयार होंगे ना तो ये डबल साइज के हो जाएंगे, डबल से भी ज्यादा बड़ी इसकी साइज हो जाएगी। तो आपको छोटी वाली बना रहे हैं हम, ये अंगूर रबड़ी बोलते हैं इसको, अंगूरी रसमलाई बोलते हैं, वो बना रहे हैं। अगर आप बड़ी वाली जो रसमलाई आती है वो बनानी है तो उस शेप में बना लीजिए, इससे थोड़ी सी बड़ी बना लीजिए, उसको थोड़ा सा चपटा शेप दे दीजिए तो वो वाली का शेप बन जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारी सारी गोलियां लगभग से बन गई हैं, 2-3 और बची हैं, वो भी बना लेते हैं। तो ये रेसिपी फ्रेंड्स लेकिन ऐसी है, बिल्कुल 100% गारंटीड रेसिपी, आप जरूर ट्राई करिएगा एक बार। रसमलाई तो आप बाहर से खरीदना बंद ही कर दोगे, ये तो पक्का है। तो अभी हमारी सारी गोलियां लगभग से बन करके तैयार हो गई। जी आपने नोटिस करी कितने चिकने से हाथ हो गए हैं। ये बिना क्रीम का, मतलब गाय के दूध में कम घी होता है, तो फिर भी इतना इसमें घी थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, हाथ एकदम चिकने हो गए, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता ये डो, बहुत ही आसानी से बिना कुछ लगाए हाथ में अच्छे से गोलियां बन जाती हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। तो देखिए जो हमने चीनी और पानी को बॉयल होने के लिए रखा था, ये भी अच्छे से इसमें बॉयल आने लग गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम बिल्कुल तेज फ्लेम पे इसमें अपनी सारी गोलियां डाल देंगे। फ्लेम तेज रखनी है, फ्लेम को लो नहीं करना है हमें। तो इस तरह से सारी गोलियां हम डाल देंगे इसमें फटाफट से, और इस पे लिड लगा देंगे। तो आप कढ़ाई जब भी लीजिए इसके लिए तो ढक्कन वाली कढ़ाई लीजिए, या बड़ी साइज का थोड़ा सा पतीला लीजिए। ये हमारी कढ़ाई जो है लिड वाली है, तो इसमें जो चाशनी है वो बाहर नहीं आएगी। लेकिन जब आप पतीला लोगे और अगर आपने छोटा ले लिया तो चाशनी बॉयल होके बाहर से निकलेगी। तो आप बड़ा पतीला लीजिए जिसमें उसको बॉयल होने के लिए स्पेस मिले, क्योंकि हमें फ्लेम को लो नहीं करना है बिल्कुल भी, हाई फ्लेम पर ये पकेंगी। तो फ्रेंड्स इनको हमें कढ़ाई में डाल करके पूरा, और इसका लिड लगा करके इसे हमें घड़ी से देख करके पूरा 10 मिनट तक पकाना है। ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा, पूरा 10 मिनट तक पकाना है इनको। तो अभी आप देखिएगा इनका साइज हमने कितनी डाली थी ये कढ़ाई में, तब कितना सारा स्पेस बाकी था, और बाद में जब ये बॉयल हो चुकेंगी तो कितना स्पेस हो जाएगा। जब तक ये बॉयल हो रही तब तक हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने आइस ली है तो आपको खूब सारी आइस ले लेनी है,
और उसमें 2-3 गिलास पानी डाल करके इसको फ्रिज में रख देना है। ये आइस मेल्ट नहीं होनी चाहिए, हमें बिल्कुल ठंडा पानी चाहिए। अब कहोगे आप ये किस लिए? तो ये इसलिए कि हमें अपने छेने को देना है शॉक। शॉक जैसे कि जब किसी को भी करंट लगता है जैसे कि, तो वो उसी स्थिति में बना रहता है, ना इधर से उधर नहीं होता। तो इसको हमें शॉक देंगे हम अपने छेने को, रसगुल्लों को, तो उससे ये अपने शेप में बने रहेंगे, ये बिल्कुल भी सिकुड़ेंगे नहीं। अक्सर प्रॉब्लम आती है कि रसगुल्ले पहले तो फूल जाते हैं, बाद में सिकुड़ जाते हैं। तो देखिए हमारे छेने का साइज, कढ़ाई पूरी भर गई है। कितने छोटे छोटे हमने डाले थे, कितने बड़े बड़े हो गए फूल के। तो 10 मिनट होने वाले हैं, तो अब हो गए हैं, तो हम बंद कर देते हैं गैस की फ्लेम को। तो देखिए हमारे छेने का साइज, अब हम बिल्कुल देर नहीं करनी है, बिल्कुल कढ़ाई को उतारना है फटाफट से, और गरम गरम ये छेने इस बर्फ वाले पानी में डाल देंगे। तो हमें एक तरीके से लगाना है छेनों को करंट, जैसे कि बिल्कुल गर्म है और बिल्कुल गर्म का बिल्कुल अपोजिट हो गया बिल्कुल ठंडा। तो हमें बिल्कुल चिल्ड पानी में डालना है, और ये इससे अपना शेप चेंज नहीं करेंगे। अक्सर प्रॉब्लम यही आती है लोगों को, या तो उनके छेने जो है वो फट जाते हैं चाशनी में बॉईल करते टाइम, या फिर वो पहले तो खूब फूल जाते हैं फिर सिकुड़ जाते हैं। तो इस प्रोसेस से आपके छेने सिकुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल छेने बन करके तैयार होंगे। तो अगर आपको छेना बनाना है तो इस तरह से इसको डालिए, और चाशनी को थोड़ी सी और चीनी डाल करके पकाइए, और ये वाली गोलियां उस चाशनी में डाल दीजिए। तो ये आपके जो रसगुल्ला होता है ना वो बन जाएगा। और रसमलाई बनानी है तो इस तरह से इसमें डाल दीजिए पानी में, और जो हमने रस बनाया था इसका, उसको हम ठंडा कर लेंगे जब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। फ्रिज में रख करके ठंडा नहीं करना है, रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। तो देखिए अब हम अपने रसमलाई का रस आपको चेक करा दें कितनी स्पंजी ये बनी है। देखिए मैंने खाली कर दिया स्पून, देखिए पूरी स्पून भर गई है, उससे भी ज्यादा रस एक रसमलाई में निकला है। और अब ये बिल्कुल फ्लैट हो गई है, इसको हम दोबारा से पानी में डाल देंगे, और देखिएगा ये थोड़ी सी देर में फूल करके बराबर हो जाएगी सेम साइज में। देखिए फिर से गोलू मोलू सी हो गई है, इसको फिर निचोड़ेंगे तो फिर से इसमें उतना ही रस निकलेगा। तो आपके रसगुल्लों की, जो अच्छे रसगुल्ले होते हैं ना, उनकी यही पहचान होती है कि उनको आप स्क्वीज कर दो, और जब आपको उसको दोबारा पानी में डालो या चाशनी में डालो तो वो अपना शेप फिर से ले लें। तो अब हमारे जो रसगुल्ले हैं वो, जो ये ने रस बनाया था, दूध बनाया था, तो वो ठंडा हो गया है। अब हम अपने एक एक रसगुल्ले को जो है वो स्क्वीज करके उसका सारा पानी निकाल देंगे और इस दूध में डाल देंगे, जिससे कि जो इसके अंदर पानी है उसका टेस्ट नहीं रहे, वो निकल जाए, और दूध है वो हमारे रसगुल्लों के अंदर फिल हो जाए। तो बहुत ही अच्छी रसमलाई बनी थी, मजा आ गया था खा के। तो आप लोग जरूर ट्राई करिएगा ये रसमलाई। पूरे रसगुल्लों को इसमें आसानी से डाल देंगे, निचोड़ निचोड़ करके। आप एक से ज्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि इसका हमें पूरा पानी अच्छे से निकाल देना है, फिर इसको डालना है, जिससे कि अच्छे से इनका मिल्क का टेस्ट है वो इसमें अंदर तक चला जाए। हाँ फ्रेंड्स, देखिए एक रसगुल्ला मैं आपको तोड़ के भी दिखा दूं, तो देखिए इसके अंदर का टेक्सचर आप देखिएगा, बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ, बिल्कुल अच्छा सा इसमें स्पंज बना है, जालियां बनी है। तो ये इन्हीं में हमारा जो पानी है, चाशनी है, दूध है, वो फिल होता है। तो आपका जो रसगुल्ला है वो स्पंजी बनना बहुत जरूरी है। तो इस प्रोसेस से आप बनाओगे तो आपके जो रसगुल्ले हैं बहुत ही स्पंजी बनेंगे। तो आप इस रेसिपी को मेरे कहने से प्लीज एक बार ट्राई कर लीजिए, और देखिए कितनी अच्छी सी रसमलाई बनी है। और इसी रसमलाई का यूज मैं केक बनाने में करती हूँ। कस्टमर को कभी भी बाहर से रसमलाई ला करके केक नहीं बना करके देती हूँ। तो आपने देखा हमारी कितनी बढ़िया रसमलाई, मार्केट से भी अच्छी रसमलाई बन करके तैयार है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, 100% गारंटीड रेसिपी है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, टेक केयर।